पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुगिस्ता और साकुरा के बीच में लड़ाई काफी खतरनाक होती जा रही थी। उसी बीच सुओ इन दोनों को रोक नहीं रहा था, बल्कि वो पीछे से नीरई को कहे जा रहा था कि कैसे जो सुगिस्ता है वो बचपन से ही फ्यूरिन हाई स्कूल को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा पैशनेट था और इसीलिए वो मिडिल स्कूल से ही काफी बार स्कूल में आया करता था और इसे एक स्पेशल परमिशन भी मिला था कि बिना इस स्कूल को ज्वाइन किए ही वो अपने आप को फ्यूरिन या फिर वो फ्यूरिन का मेंबर कह सकता है। और सुगिस्ता का भी एक ही गोल है, वो है टॉप स्पॉट हासिल करना। और इसी कारण जब उसे ये पता लगा कि साकुरा को भी टॉप स्पॉट हासिल करना है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और अभी वो लड़ाई कर रहा है। लेकिन जो बाकी के क्लास मेंबर्स थे वो कहते हैं कि सुओ, तुम इन दोनों को रोकते क्यों नहीं हो, ये लड़ाई तो काफी खतरनाक हो जा रही है। सुओ कहता है कि तुम ही उसे रोक लो ना। तो वो लोग कहते हैं अरे हम नहीं रोक सकते, वो दोनों हमें मार डालेंगे। लेकिन इधर सुगिस्ता एकदम से साकुरा को नीचे गिरा देता है और उसको ऊपर पंच ही मारने जा रहा था, लेकिन साकुरा अपनी पूरी बॉडी को बैंड कर देता है और एकदम से सुगिस्ता के मुंह पर एक लात मारता है। सुगिस्ता तो काफी दूर जाकर गिरता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है और तभी साकुरा खड़ा होकर कहता है, तुम्हें सच्ची में लगा था कि तुम मुझे हरा पाओगे। सुगिस्ता काफी गुस्से में साकुरा की तरफ घूर रहा था और तभी साकुरा भी फिर से अटैक करने के लिए तैयार था और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक करने जा ही रहे थे। तभी क्लास के माइक्रोफोन में बजता है, माइक चेक माइक चेक, ये मेरा तुम लोगों के सामने पहला स्पीच होने वाला है। और वहाँ पर जितने भी बंदे थे सभी एकदम रुक जाते हैं और ये देखकर साकुरा कहता है, इतना अच्छा लड़ाई हो रहा था, इसे बीच में आकर ऐसे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन तभी वो देखता है कि क्लासरूम में जितने भी बंदे थे उन सबका ध्यान माइक्रोफोन की तरफ था और तभी हमें ब्रॉडकास्टिंग रूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ बोफुरिन रैप, मेरा नाम है हाजी उमेमिया। और ये सुनते ही साकुरा भी एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि यही बंदा है जो कि फ्यूरिन हाई स्कूल का सबसे टॉप लेवल फाइटर है, यही फ्यूरिन का सबसे टॉप और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। और ये देखकर साकुरा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन इधर उमेमिया कहता है कि मैं भूल ही गया मैं क्या कहने वाला था। हाँ याद आया, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग काफी ज्यादा एंजॉय करो, अपनी जवानी को फुल एंजॉय करो, बीच माउंटेन में घूमो और हाँ पहले दिन ही लड़ाई मत करने लगना। और ये सुनते ही सुगिस्ता अपना नाक पोंछने लगता है और फिर जाते जाते उमेमिया कहता है कि लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि टाउन को जरूर से प्रोटेक्ट करना। तुम लोगों को बोफुरिन कहा गया है, जिसका मतलब है गार्डियन, तुम्हें लोगों को प्रोटेक्ट जरूर से करना है। और फिर सुओ आकर कहता है कि साकुरा और सुगिस्ता, तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों को सुलह कर लेना चाहिए, तो दोनों ही हैंडशेक कर लो। फिर सुगिस्ता अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये देखकर साकुरा कहता है कि शायद मुझे भी अपना हैंड शेक कर ही लेना चाहिए। और फिर वो दोनों हैंड शेक करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के हाथ को एकदम कस के पकड़ते हैं, जो कि दोनों को ही काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था। लेकिन तभी जो बाकी के स्टूडेंट्स थे वो सभी काफी खुश हो जाते हैं और वो लोग साकुरा के ऊपर एकदम चढ़ जाते हैं और कहते हैं, तुमने सच्ची में सुगिस्ता के ऊपर इतना खतरनाक फाइट किया है, तुम तो कमाल के हो, तुम्हारी बॉडी तो काफी फ्लेक्सिबल है। और ये सुनकर और देखकर साकुरा को काफी अजीब फील हो रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि जब से मैं इस टाउन में आया हूँ तब से मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। वो याद करता है कि पहले तो लोग उसके साथ बात तक नहीं किया करते थे, वो काफी खुश हो रहा था मगर कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या ये बेहोश हो चुका है। लेकिन तभी साकुरा उसके मुंह पे एक मुक्का मारकर कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना जल्दी बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन तभी क्लासरूम के बाहर एक सीनियर आकर कहता है, हे तुम सब लोग क्लास के बाहर चलो। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जाकर दीवार को पेंट करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सबको ग्राउंड में बुलाया जाता है। वहाँ पर उनके लिए हिरागी वेट कर रहा था। हिरागी ने अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच ऑन करके रखा था और कहता है, तुम लोग 60 मिनट 48 सेकेंड्स और 26 सेकेंड्स लेट हो, तुम लोगों को बाहर आने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो एकदम चिल्लाने लगता है, लेकिन हिरागी को देखते ही साकुरा को रियलाइज होता है कि ये तो वही बंदा है जिसने मुझे और कोतोहा को उस दिन बचाया था। और कोतोहा का नाम सुनते ही हिरागी दौड़कर आता है और साकुरा के मुंह को पकड़ लेता है और एक कोने में ले जाता है और कहता है, मुंह बंद रखो अपना, कोतोहा का नाम यहाँ पर लेना भी मत,
अगर उसे पता चल गया कि उस दिन की फाइट में कोतोहा भी थी तो हम लोग गए। साकुरा कहता है, अरे यार तुम मेरे मुंह पर थूकना बंद करोगे? और इतना सब कहने के बाद हिरागी का स्टमक अपसेट हो जाता है। वो एकदम से अपने जेब से गैस का टेबलेट निकलता है और 2-3 टेबलेट खा लेता है और फिर से वापस चला जाता है। और वापस जाने के बाद साकुरा भी नीरे से कहता है कि पता नहीं ये कैसा बंदा है। ये सुनते ही नीरे अपनी डायरी में नोट करने लगता है, जो देखकर साकुरा कहता है, तुम ये भी नोट क्यों कर रहे हो? ये बंदा वैसे भी कौन है? लेकिन तभी नीरे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, हिरागी इस स्कूल का, इस बोफुरिन का चारों किंग में से एक है। लेकिन फिर नीरे समझाने लगता है कि वो सबसे ऊपर है। उमेमिया बोफुरिन का सबसे टॉप स्टूडेंट है, लेकिन उनके नीचे आते हैं 4 किंग्स जो कि काफी खतरनाक फाइटर्स है और उनमें से एक है हिरागी। ये जो किंग्स है ये लोग बेसिकली कैप्टन जैसा काम करते हैं, क्योंकि इनके नीचे भी काफ़ी सारे ग्रेड्स और क्लास आते हैं जो कि इक्वली डिवाइडेड है। और हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इसीलिए हमारा टीम का नाम है टामोन टीम। उसके बाद हिराकी कहता है, तुम सब लोग 4-5 के ग्रुप में बट जाओ। तुम सबको एक सेकंड या फिर थर्ड ईयर का बंदा लीड करेगा। और अभी हम जाने वाले हैं टाउन पेट्रोलिंग में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हिरागी के अंदर साकुरा था, लेकिन उसके साथ उसके ग्रुप में सुगिस्ता भी था, जो कि साकुरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जो देखकर हिरागी कहता है कि उमेमिया ने मुझे तुम दोनों के ऊपर खास नजर रखने के लिए कहा है, इसलिए मैंने तुम दोनों को ही अपने अंडर में रखा है। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, बिल्कुल भी झगड़ा मत करना और एक साथ आगे बढ़ो। और फिर वो दोनों ही आगे बढ़ रहे थे। तभी साकुरा कहता है कि हम लोग पेट्रोलिंग तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बस घूमे जा रहे हैं, क्योंकि हमें अगर ऐसा ही करना है तो हमें डायरेक्ट बंदों को ढूंढ के उनको मारना चाहिए। लेकिन तभी हिरागी कहता है कि हम लोग प्रोटेक्ट करने आए हैं, ना कि रेड मारने के लिए। और वैसे भी हमारा सिर्फ ऐसा ही मूवमेंट काफ़ी है, काफ़ी सारे छोटे मोटे गैंग्स को टाउन से दूर रखने के लिए। वो कहता है कि शायद से तुम्हें सिर्फ फाइटिंग ही पसंद है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत एक लेडर पर चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी एंड वो लोग वहाँ पर हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक दुकानदार के लिए उसके शॉप को पेंट कर रहे थे और फाइनली उनका काम भी ख़त्म हो जाता है और दुकानदार उनको रिवॉर्ड भी देता है। फिर वो लोग रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं और साकुरा को अभी भी उतना मज़ा नहीं आ रहा था। ये देख कर हिरागी कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ फाइटिंग में ही मज़ा आता है? मगर साकुरा कुछ नहीं कहता है। लेकिन तभी हिरागी कहता है, कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, बट ट्रस्ट मी, दूसरों को हेल्प करना, जो लोग नीड में हैं उनको हेल्प करना, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फन मिलता है। और फिर साकुरा भी रियलाइज करता है और वो भी आगे बढ़ने लगता है। फिर वो लोग एक टनल के पास पहुंचते हैं और टनल के ऊपर एक अजीब सा मार्क बना हुआ था। उसे देखकर साकुरा कहता है, ये अजीब सा डॉग का मार्क क्यों बना हुआ है? ये सुनते ही नीरे एकदम से डर जाता है और कहता है, प्लीज ये मत बोलो, क्या पता वो लोग यहीं पर घूम रहे हो। और फिर वो एक्सप्लेन करने लगता है कि ये जो ट्रेन का लाइन है ये एक्चुअली में बोफुरिन और एक दूसरे टीम के बीच में टेरिटोरियल बॉर्डर जैसा काम करता है। और वो जो दूसरा टीम है उसका नाम सिस्टोरेन है और ये डॉग का मार्क उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और यही टनल से उनका एरिया स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ तुम यहाँ पर आकर कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। और फिर वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं। तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि टनल के अंदर से एक बच्चा भागते हुए उनकी ओर आ रहा है। हिरागी उस बच्चे की यूनिफॉर्म देखकर कहता है, ये तो सेंट मिडल स्कूल का यूनिफॉर्म है जो कि फ्यूनिन के अंडर में ही आता है। और उस बच्चे को देखकर कहता है, उसे कुछ भी करके इसको पार करना ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इसे पार कर पाएगा। और उसके पीछे सिस्टोरेन के मेंबर भी थे। और तभी वो जैसे ही आगे बढ़ने जाता है, लेकिन उसी मोमेंट पर सिस्टोरेन का एक बंदा उस बंदे को पकड़ लेता है। लेकिन अगले ही सीन में अचानक से सिस्टोरेन का वो बंदा नीचे गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा किसी से नहीं बल्कि साकुरा और सुगिस्ता की लात से नीचे गिरा था। दोनों ही एक साथ उस बंदे के ऊपर उस टनल के अंदर ही, मतलब उनके ही एरिया में जाकर अटैक करते हैं। ये देखकर तो नीरे की फट चुकी थी, लेकिन उसी तरफ सिस्टोरेन के जो बाकी मेंबर्स थे वो अपने साथी को बचाते नहीं है, बल्कि उसके सर पर अपना पैर रख कर कहते हैं, ये तो पूरी तरीके से आउट हो चुका है। ये देखकर साकुरा कहता है कि ये लोग कैसे बंदे हैं, ये लोग अपने टीममेट के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लोग तो सेम ग्रुप के हैं ना। लेकिन तभी उनके पीछे से एक और बंदा आता है और इस बंदे को आवाज़ सुनते ही
वो दोनों रेस्टोरेंट के बंदे एकदम नीचे झुक जाते हैं और तभी वो बंदा सामने आता है और कहता है कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी वो उस बंदे को देखता है जो कि नीचे गिरा पड़ा था और इस बंदे को देखकर हिरागी भी एकदम शॉक हो जाता है और कहता है सब बंदों में से इसी को ही आना था। ये बंदा रेस्टोरेंट का सबसे सेकंड इन कमांड है, उसका नाम तोगामे है। वो कहता है कि फ्यूरिन का बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी वहाँ पर हिरागी आकर कहता है तोगामे तुम्हारा बंदा हमारे बॉयज के पीछे चेस कर रहा था। तोगामे कहता है हाय हिरागी कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिले, तुम कह रहे हो कि ये चीज तुम्हारे बंदों ने किया है। और तभी वो जो बंदा था वो एकदम से उठता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग हमारे ही एरिया में आकर मुझे हर्ट कर रहे हो। लेकिन तभी तोगामे उसके सर पर एक कांच की बोतल फोड़ देता है और उसके बाल को पकड़कर कहता है कि तुम हार गए हो ना, इसका मतलब तुम वीक हो, वीक का यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है। और वो काफी बुरी तरीके से उसे मारता है। ये सब देखकर हिरागी कहता है कि तोगामे क्या ये तुम्हारा टीममेट नहीं है, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनते ही तोगामे कहता है टीममेट, ये बंदा वीक है, ये काफी कमजोर है, इसकी रेस्टोरेंट में कोई जगह नहीं है। और ये कहते ही वो उसको ज्यादा मारता है और उसका जैकेट अपने पास लेकर कहता है अब ये हमारा बंदा नहीं रहा। और ये देख कर नीरई और सुए कहते हैं कि जो हमने इसके बारे में सुना था वो सब आखिर सच ही है। लेकिन तभी साकुरा कहता है तुम इस बंदे को इतने बुरी तरीके से मार रहे हो और फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहते हो। ये सुनकर तोगामे एकदम साकुरा के सामने आ जाता है। फिर तोगामे कहता है कि तुम्हारा फेस तो काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनते ही साकुरा कहता है कि तुम मेरे फेस को देख रहे हो। जो तोगामे था वो उसको पूरा इंसल्ट फील हो रहा था और वो कहता है ये जो सेटिंग है ये उतना अच्छा नहीं है, तो मैं तुम्हें किसी प्रॉपर जगह पर अच्छी तरीके से देख लूंगा, मैं तुम्हारा फेस को याद रखूंगा। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके बाद हिरागी एक साथ सारी गैस की टेबलेट खा लेता है और फिर कहता है अभी हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो उस बच्चे को उससे नाम पूछता है और कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारी स्कूल छोड़ कर आता हूँ। अगले सीन में वो लोग फ्यूरिन पहुंच चुके थे। हिरागी कहता है कि हमें पूरे चीज को उमेमिया को रिपोर्ट करना होगा और सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे थे। लेकिन साकुरा और बाकी के बंदे थे, उनको भी ये देखना था कि उमेमिया असल में दिखता कैसा है। फिर वो लोग टेरेस में पहुंचते हैं और जैसे ही हिरागी गेट खोलकर अंदर आता है साकुरा और बाकी के बंदे एकदम शॉक हो जाते हैं कि उमेमिया इतना बढ़िया तरीके से जीता है, क्योंकि छत के ऊपर लिटरली पार्क बना हुआ था। वो लोग देखते हैं कि उमेमिया एक जगह पर प्लांटेशन कर रहा था और जैसे ही वो हिरागी को देखता है वो कहता है हिरागी तुम आए हो, देखो मेरा प्लांट कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, हमारा इस समर बारबेक्यू तो काफी अच्छा होने वाला है। और ये देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हाई स्कूल का बंदा लग भी नहीं रहा है और ये यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।